आज हम जिस क्रीचर के बारे में बात करने वाले हैं वो दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, जिन्हें डुआंडे कहा जाता है। डुआंडे एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है भूत। डुआंडे को गॉब्लिन, पिक्सीज और एल्फ भी कहा जाता है। इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में जंगलों में पाए जाते हैं। ये बौने होते हैं और बड़ी टोपी पहनते हैं। इन्हें कई जगहों पर हाउस कीपर भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शरारती भी होते हैं और इनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। ये दिखने में आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कई लोक कथाओं में ये भी कहा गया है कि डुआंडे छोटे बच्चों की मदद करते हैं जो जंगल में खो जाया करते हैं और इनका इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा नटखट होते हैं और कई बार ये दूसरों के घर में चिमनी के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं और ये लोगों के घर से सामान चुराते हैं। इनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी होती हैं और डुआंडे कई प्रकार के भी होते हैं। कुछ डुआंडे अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। डार्क डुआंडे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनके पास नॉर्मल डुआंडों से भी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। आज हम इस क्रीचर की एक सच्ची कहानी पर बात करेंगे जिसे एक लड़के ने पोस्ट किया था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उसने कहा था कि उसका डुआंडे से सामना हो चुका है और मैं आपको ये कहानी उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। मैं आपको उन डुआंडों की कहानी बताऊंगा जो मैक्सिको में उस समय से देखे जा रहे हैं जब माया सभ्यता अस्तित्व में थी। डुआंडे को इल्फ भी कहा जाता है। मुझे लग रहा है शायद आप सोच रहे होंगे कि वो इल्फ की तरह खूबसूरत होते होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखते जैसे आप सोच रहे हैं। वो बौने होते हैं और जिस तरह का क्रीचर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। दुनिया में कई तरह के अलग अलग डुआंडे देखे गए हैं। ये उन पुरानी कहानियों का हिस्सा है जिन्हें हम कभी पढ़ा करते थे। डुआंडे ईसाई धर्म से संबंधित कोई चीज़ नहीं है, उसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें डरावना क्रीचर समझा जाता है और उन्हें आत्माओं से भी जोड़ा जाता है। जब भी मैं और मेरा परिवार मैक्सिको में कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम सब मिलकर अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर डरावने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं और मेरे भाई बहन, मेरे चचेरे भाई बहन, हम सब मिलकर बॉन फायर के आगे बैठकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया करते हैं और हम अपने माता पिता और दादा दादी की बताई हुई कहानियाँ भी सुनते हैं। डुआंडे से संबंधित पहली घटना मेरी माँ के चचेरे भाई के साथ हुई थी और दूसरी घटना मेरे परिवार के साथ हुई थी। तो पहली असाधारण घटना मेरी चचेरी बहन के साथ हुई थी। तब हम शायद 2006 या 2007 के बीच में गर्मियों की छुट्टियों में मैक्सिको गए थे। तब मैं 9 साल का था और मेरी चचेरी बहन 14 साल की थी। जब भी हम मैक्सिको जाते थे तो हम अक्सर मेरे अंकल के घर में रुका करते थे। आधी रात का वक्त था, हम सब थक गए थे, सिर्फ मेरी कज़न जाग रही थी, बाकी सब सो चुके थे। उसने बताया कि जब वो सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे कुछ बच्चों की हंसी सुनाई दी और क्योंकि वो फव्वारे वाला इलाका था उसके बावजूद भी उसे उन बच्चों की हंसी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हालांकि वो सोने की कोशिश कर रही थी मगर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी और जब उसे उन बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर दी। उसे अजीब सा अंदाज़ा हुआ कि ये हंसी की आवाज़ नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की हंसी नहीं लग रही थी और उसे ये कुछ अजीब सा लगा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो सो पाई और फिर जब वो सुबह नाश्ता कर रही थी तो उसने सबको इस बारे में बताया। फिर मेरे अंकल आंटी ने हम सबको बताया कि कल जो मेरी कज़न ने हंसने की आवाज़ सुनी थी वो कोई बच्चे नहीं बल्कि डुआंडे ही थे। ये डुआंडे से रिलेटेड पहली घटना थी। अब हम दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। ये दूसरी घटना मेरी आंटी के साथ हुई थी। मेरी आंटी की उम्र लगभग 40 साल है और ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो 10 साल की थी और उनकी बहन उनसे भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो ये घटना उनके साथ मैक्सिको में 90 की दशक की शुरुआत में घटी थी।
इसलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डुआंडे के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ। और डुआंडे क्या करने के लिए जाने जाते हैं, ये सब भी। मेरी आंटी ने बताया था जब आप सोते हैं तो डुआंडे आप पर निशान लगाते हैं, और ऐसा करने के कुछ रातों के बाद वो आपको बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, जब तक आप खो नहीं जाते। आंटी ने मुझे बताया था कि ऐसा उनकी दादी के साथ भी हुआ था, और कुछ रातों तक निशान लगाए जाने के बाद उनकी दादी गायब हो गई और फिर दोबारा कभी नहीं मिली। न जाने वो बौने उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ कहाँ ले गए। मेरी आंटी ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी दादी को कभी नहीं ढूंढ पाए। उन्हें ढूंढने के चक्कर में उन्होंने 30 साल लगा दिए, लेकिन उनकी दादी को ढूंढ नहीं सके। मेरी आंटी के परिवार वाले आज भी दावा करते हैं कि उनकी दादी के गायब होने के पीछे डुआंडे का ही हाथ था। मेरी मौसी का भी उन बौनों से सामना हो चुका है और उन्होंने इस घटना के बारे में सभी को बताया भी था। उन्होंने बताया कि एक बार दोपहर के समय वो अपनी बहन के साथ खाई के पास खेल रही थी। अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ें सुनाई दी जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। जब वो उस खाई की तरफ देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा वहाँ पर डुआंडे खड़े थे, वही बौने। वो जीव उनसे सिर्फ 10 फुट ही दूर थे। उनकी बहन ने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे, और उनकी छोटी बहन उन बौनों का पीछा करना चाहती थी, लेकिन मौसी ने अपनी छोटी बहन को किसी तरह रोक लिया। मेरी मौसी ने अपनी छोटी बहन को समझाया कि बहुत वक्त हो चुका है और अब उन्हें घर जाना चाहिए और उन्हें अपनी माँ को ये सब बताना होगा। जब उन्होंने अपनी माँ को डुआंडों के बारे में बताया तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि कभी भी उन जीवों का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बौने बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और वो छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और फिर वो उनके साथ क्या करते हैं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ये थी कुछ डुआंडे से रिलेटेड रियल स्टोरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस तरह के क्रीचर्स के बारे में पुरानी दंत कथाओं में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, और इन बौनों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं लोक कथाओं में डुआंडों को एक अच्छा क्रीचर भी बताया गया है जो दूसरों की मदद करते हैं, तो कई जगहों पर इन्हें शरारती, नटखट और बुरा भी बताया गया है। आपको क्या लगता है कि डुआंडे जैसे क्रीचर रियल में एग्जिस्ट करते हैं? डुआंडे का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से अस्तित्व में रहे हैं। इन्हें देखे जाने की घटनाएं अलग अलग देशों से आई है, जहां पर कई लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि डुआंडे उनके बच्चों के साथ खेलते भी हैं, यहाँ तक कि ये बच्चों से उन्हीं की भाषा में बात भी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं, मगर लोग उनके बारे में नहीं जानते क्योंकि वो दूसरी दुनिया में रहते हैं और कभी कभी ही हमारी दुनिया में आया करते हैं। उम्मीद है डुआंडे से रिलेटेड ये घटनाएं आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू।